बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिल्ली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ से, नुसरत से किताब तौहीद के दर्स का सिलसिला जो कुछ चल रहा है, उसमें आज का जो हमारा मौजू है, हम और आपने इससे पहले के हल्क़े में भी उससे मुताल्लिक़ कुछ बातें पढ़ी हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी भी मखलूक को मदद के लिए फरियाद, ताउन, पनाह तलब करने के लिए पुकारा नहीं जा सकता। किसी को भी, किसी भी मखलूक को, ख़्वाह वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कितनी भी ऊंची हैसियत की मखलूक हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जो कुदरत है उसमें उसका कोई साजी और शरीक नहीं है। किसी के नफ़े का, किसी के नुकसान का कोई मालिक नहीं है। किसी को मौत व ज़िंदगी देने का, किसी की मुसीबत टालने का अख्तियार किसी को नहीं। किसी को मरज़, बीमारी से शिफा देने का अख्तियार किसी को नहीं। किसी की आफत और बला टालने का और उसे रफ़ा करने का, दफ़ा करने का अख्तियार किसी को भी नहीं। ये हमारा मौजू है और इस सिलसिले में बहुत सारी बातें आपके सामने आई हैं। आखिरी जो बात आई है वो ये है कि फ़रिश्ते जो अल्लाह तबारक व तआला की बहुत ज़्यादा मुक़र्रब मखलूक हैं, नूर की मखलूक, रोशनी की मखलूक, ये मलाइका और फ़रिश्ते भी कमज़ोर हैं, घबरा जाते हैं। उन्हें भी किसी मामले का कोई अख्तियार नहीं है। अगर मदद के लिए अल्लाह तबारक व तआला के सिवा अल्लाह की मखलूक में किसी बहुत ज़्यादा ताकतवर मखलूक को पुकारा जा सकता तो फरिश्ते हो सकते थे। लेकिन जब फरिश्ते भी कमज़ोर हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो ऐसी कमज़ोर मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला के बिलमुकाबिल क्यों कर पुकारा जा सकता है? गोया कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी से भी मदद नहीं मांगी जा सकती, किसी से भी फरियाद नहीं की जा सकती, किसी से भी इस्तिआनत नहीं हो सकता, किसी से भी इस्तिआज़ा, पनाह तलबी नहीं हो सकती। ख़्वाह वो अल्लाह तबारक व तआला के आम बंदे हों, जिंदा हों, वफ़ात पा चुके हों, या अल्लाह तबारक व तआला के मुक़र्रब बंदों में औलिया हों, सालिहीन हों, अहले ईमान हों, तक़वा शिआर बंदे हों, मुत्तकी हज़रात हों, या फिर उनसे भी ऊँचे मकाम और मर्तबे के मालिक अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम हो, नहीं पुकारा जा सकता। हमने आपने इस फरिश्तों से मुताल्लिक जो गुफ्तगू चल रही है, इससे पहले अपने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तज़किरा सुना कि किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के बारे में फरमाया, लैसा लका मिनल अम्रि शै, आपको किसी मामले का कोई अख्तियार नहीं है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम में जब सबसे ऊँचे मकाम और मर्तबे के मालिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन्हें किसी मामले का कोई अख्तियार नहीं है, वो भी किसी के नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं है, आपका मामला ये है, तो दीगर अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम का मकाम और दर्जा ज़ाहिर है कि आपके मुकाबले में कम है, तो वो कैसे किसी के नफ़ा नुकसान के मालिक हो सकते हैं? और जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को नहीं पुकारा जा सकता, तो आपके अलावा दीगर नबियों को, रसूलों को कैसे पुकारा जा सकता है? तो नबियों का तज़किरा हो गया, अब फरिश्तों का तज़किरा चल रहा है। हमने आपने इससे पहले की जो आयत करीमा बात सुनी, पढ़ी है सूरह सबा की आयत नंबर 23 में, उसमें ये बात आई थी कि फरिश्ते घबरा जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का जब फैसला आसमानों पर होता है तो उस फैसले को सुन करके घबरा जाते हैं, चौंक जाते हैं, खौफ और डर से पूरे तौर पर भर जाते हैं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे अल्लाह का फैसला हो जाने के बाद धीरे धीरे उनका खौफ, उनका डर उनके दिल से निकलता है और फिर धीरे धीरे वो एक तबीई हालत में हो जाते हैं। तब तबीई हालत
होने में होने के बाद, यानी डर खौफ के खत्म हो जाने के बाद, वो आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं, माज़ा क़ाल रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या फरमाया। एक दूसरे से सब पूछते हैं, आपके रब ने क्या फरमाया। वो इससे पूछता है, आपके रब ने क्या फरमाया। और फिर उसके बाद आपस में एक दूसरे को जवाब देते हैं। कालू, जवाब देते हैं, अल हक़्क़ व हुवल अलियुल कबीर, अल्लाह तबारक व तआला ने हक बात फरमाई है, हक बात का फैसला किया है। और अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा बुलंद है, सबसे ज्यादा ऊंचा है और बहुत बड़ा है। अल कबीर, अल अली, अल कबीर, अल्लाह ताला निहायत बुलंद बरतर है, बाला है, और ऐसे अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा है। ये है उस आयत करीमा का मजमून। तो आखिरी बात क्या चल रही है फरिश्तों की, कि फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की नूरानी मखलूक है, नूर से बनी हुई मखलूक। आप जानते हैं कि इंसान आदम अलैहिस्सलाम और आपकी नस्ल किससे पैदा हुई, मिट्टी से, और जिन्नात आग से, शैतान आग से। जिन्नात की पैदाइश कैसे हुई, आग से, मिन नार, और फरिश्ते नूर, रोशनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में साफ साफ आया हुआ है, खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर व खुलिक़ल जान्नु मिन नार व खुलिक़ आदमु मिम्मा वसफ़ लकुम या मिम्मा वुसिफ़ लकुम। फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया है, जिन्नों को आग से पैदा किया गया है, और आदम को उस चीज से पैदा किया गया है जिसके बारे में तुम्हें कुरान करीम में बता दिया गया है। किससे पैदा किया गया, मिट्टी से, मिन हमिन मसनून, मिन सलसाल मिन हमिन मसनून। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व अबूकुम आदम व आदम मिन तुराब, तुम्हारे बाप आदम हैं और आदम मिट्टी से पैदा किए गए। तो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की असल चीज क्या है, मिट्टी है। ये अल्लाह तबारक व तआला का निजाम था। अब आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद आपकी नस्ल जो है, आपकी औलाद की जो पैदाइश है, उसमें तनासुल का, तवालुद का सिलसिला, यानी नस्लों को आगे बढ़ाने का और विलादत का, पैदाइश का जो सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला ने जारी फरमाया है, वो कैसा है, वो मर्दो जन के इख्तिलाफ के जरिए से, मियाँ बीवी के ताल्लुकात की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने पानी के जरिए से, मनी का कतरा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वस्समाई वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक अन्नज्मु साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कैसे पैदा किया गया है, कैसे पैदा किया गया है, इंसान को पैदा किया गया है पानी के जरिए से, उछलते हुए पानी के जरिए से, यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, जो निकलता है पुश्त की हड्डियों के बीच से, और तराइब के जरिए से। तराइब किसे कहते हैं, पसलियों के बीच से अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। तो बहरहाल खुलासे कलाम यह है कि आदम की पैदाइश मिट्टी से, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में बयान फरमाया कि मिट्टी भी मुख्तलिफ जगहों की, कहीं की नर्म मिट्टी, कहीं की सख्त मिट्टी, कहीं की काली मिट्टी, कहीं की सुर्ख मिट्टी, सफेद मिट्टी, मुख्तलिफ मिट्टियों को अल्लाह तबारक व तआला ने जमा करके उसे अल्लाह तबारक अपने पहले इंसान आदम अबुल बशर अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। इसीलिए रिवायतों में आता है कि इसीलिए आदम की औलाद में काले भी हैं, गोरे भी हैं, सख्त दिल, सख्त मिजाज भी हैं, नर्म मिजाज भी हैं, तबीयत के हिसाब से, मिजाज के हिसाब से फर्क दिखाई देता है। खुलासे कलाम यह है कि पैदाइश आदम की मिट्टी से, और आपकी नस्ल की पैदाइश का अल्लाह तबारक व तआला निज़ाम आगे क्या बना दिया, मियाँ बीवी मर्द जन के, है ना, इख्तिलाफ के जरिए से, मर्द जन के मिलाप के जरिए से, और वो मुख्तलिफ शरीयतों में, मुख्तलिफ मज़ाहिब में उसके अहकाम और मसाइल अलग रहे, लेकिन जाहिर है कि इस चीज़ में मुश्तरक रहा ये पूरा तवालुद और तनासुल का निज़ाम, कि मर्द व खातून की बाहमी जिनसी रब्त ज़ब्त से इंसान की पैदाइश हुई है, और ये सिलसिला जारी है और जारी रहेगा इला माशा अल्लाह, वहां तक जारी रहेगा जब तक अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। जो तादाद अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मुकर्रर है, जब तक वो तादाद मुकम्मल नहीं हो जाती, ये सिलसिले तवालुद और तनासुल चलता रहेगा। बहरहाल खुलासे कलाम ये है कि फरिश्ते नूर की मखलूक हैं, उनकी ताकत, उनकी कुव्वत, उनकी स्पीड, उनकी रफ्तार, और उनका मासियत न करना, नाफरमानी न करना, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के लिए मतलब फौरन तैयार हो जाना, ना थकना,
न तो उकताना, कुछ नहीं है ना उनके यहाँ, वो थकते नहीं, उकताते नहीं। इंसानी बशरी जो आवाज़ हैं कि शादी की ज़रूरत, ब्याह, शादी ब्याह, निकाह, तलाक की मसाइल, इसके अलावा खाने पीने वगैरह, या शहवत का गलबा, गुनाहों की तरफ मैलान, रुझान, इन तमाम चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको क्या रखा है, मुबर्रा और मुनज़्ज़ा, अलग कर रखा है। तो अब फरिश्ते तो बहुत ताकतवर मखलूक हैं। अल्लाह ताला की मखलूक़ात में अगर आप देखें, जानदारों में तो फरिश्तों की ताकत बहुत ज़्यादा है, फरिश्तों की ताकत बहुत ज़्यादा है। आप सोचिए, अब इस आयत करीमा में, सूरह सबा की आयत करीमा और हमारे सामने सही बुखारी वगैरह की जो रिवायत है, इस रिवायत के अंदर भी इसी बात की वजाहत है कि ये फरिश्ते इतने ताकतवर हैं, उसके बावजूद घबरा जाते हैं। किससे? अल्लाह तबारक व तआला आसमानों के ऊपर फैसला फरमाता है, किसी मामले का, किसी चीज का फैसला फरमाता है। उस फैसले पर अल्लाह तबारक व तआला के कौल, अल्लाह के फरमान, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के कलाम से एकदम हैबत तारी हो जाती है। और आयत करीमा हमने पिछले दर्स में पढ़ी है, तफसील में नहीं जाना है, उस पिछली तफसील में नहीं जाना है। और आज भी जो हदीस आपके सामने है, दरअसल उसी आयत करीमा की तफसीर है, जिसे मुख्तसरन आपके सामने पिछले दर्स में बयान कर दिया गया था, उसी की तफसील है। और मजीद बहुत सारी मालूमात उस हदीस के अंदर मौजूद हैं। तो खुलासा ये कि इतनी ताकतवर मखलूक है फरिश्तों की, फरिश्ते भी अल्लाह के एक फैसले से घबरा जाते हैं। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला का फैसला जब आसमानों पर होता है ना, तो ऐसी आवाज चरचराहट की आती है कि ऐसे लगता है जैसे किसी सफेद पत्थर की चट्टान पर, चिकने पत्थर पर, चिकनी चट्टान पर मोटी लोहे की जंजीरें पटकी जा रही थी। और उसकी वजह से जो तेज झंझनाहट की आवाज आती है, वो घबराहट और हैबत में डालने वाली आवाज पैदा होती है। और उससे फरिश्ते क्या होते हैं? फरिश्ते कांप जाते हैं। और इंसान को अगर वो आवाज अगर सुननी पड़े तो हमारे कानों की सुनने की सलाहियत जवाब दे दे, हमारे कान फट जाएं, हमारे दिल शक हो जाएं, अल्लाह तबारक व तआला, फरिश्ते घबरा जाते हैं। बहरहाल, तो इससे मालूम पड़ा कि फरिश्ते जो इतनी ताकतवर मखलूक है, वो घबरा जाते हैं, उनको भी नहीं पुकारा जा सकता। तो मुशरिकीन मक्का किस किस को पुकार रहे हैं? दुनिया के अंदर अल्लाह के बंदे किस किस को पुकार रहे हैं? अल्लाह के सिवा जिनों को, अल्लाह के सिवा इंसानों को, अल्लाह के सिवा फरिश्तों को, अल्लाह के सिवा अच्छों को, बुरों को, सालिहीन को, तालिहीन को, अल्लाह के सिवा देवी देवताओं को, मूर्तियों को, सूरज चांद सितारों को, अल्लाह तबारक व तआला के सिवा हैवानात को, चरीन को, परीन को, हत्ता की कीड़े मकोड़ों तक को लोग पुकारते हैं। कैसे पुकारा जा सकता है जब इतनी बड़ी बड़ी मखलूकात, इतनी अजमत वाली मखलूकात की भी हालत यह है? तो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूकात में कोई इस लायक नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा उसे आवाज दी जाए, इस्तिआनत हो, मदद मांगी जाए, इस्तिगासा हो, फरियाद की जाए, या ऐसे ही इस्तिआज़ा हो, पनाह तलब की जाए। किसी चीज का कोई हक नहीं रखता इल्ला अल्लाह, सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। ये है असल में। आइए, बहरहाल मैं समझता हूं, मुझे याद पड़ता है शायद हमने इससे पहले जो आयत करीमा पढ़ी है, उस आयत करीमा के जो फवाइद थे, जो मसाइल थे, गालिबन हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है सरसरी तौर पर, है ना। सबसे पहली बात उस आयत करीमा से साबित होती थी कि तमाम मुशरिकीन के जितने भी गिरोह हैं, जितनी भी टोलियां हैं, जितने भी तरह तरह के मुशरिकीन हैं, उन सब की तरदीद होती है जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ ऐसों को पुकारते हैं, ऐसों को पुकारते हैं जो मेरे भाइयों फरिश्तों के बराबर नहीं हो सकते, फरिश्तों के बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह मुशरिकीन मक्का या दुनिया के मुशरिकीन अल्लाह के सिवा जिन जिन को पुकारते हैं, क्या उनमें से कोई मखलूक फरिश्तों की ताकत के बराबर ताकत रखती है? नहीं रखती है। जब उनको फरिश्तों को नहीं ताकत है, वो भी घबरा जाते हैं, उनको नहीं पुकारा जा सकता। तो मुशरिकीन मक्का किस किस मखलूक को पुकार रहे हैं? या दुनिया के मुशरिकीन किस किस को पुकार रहे हैं? किस कबर, शजर, हजर के सामने सर टेक रहे हैं, उनके सामने हाथ उठा रहे हैं और मुख्तलिफ हाजात का, जरूरियात का सवाल कर रहे हैं, मसलहतों का, है ना, फवाइद के हुसूल के लिए हाथ उठा रहे हैं, तकलीफों के इजाले और दफ़इये के लिए हाथ उठा रहे हैं। कैसे उनको हक पहुंचता है? कैसे उनका यह काम सही हो सकता है? दूसरी बात हमें मालूम पड़ी थी कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए कलाम साबित होता है कि अल्लाह कलाम करता है, क्योंकि आयत में क्या हुआ है? आयत में क्या हुआ है? अल्लाह ताला फरमाता है उसके अंदर, माज़ा क़ाला रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या कहा? कहा कहने की बात है, बोलने की बात है। आपके रब ने क्या बोला? तो पता चला कि अल्लाह ताला बोलता है, कलाम करता है। कैसे करता है उसकी कैफियत का हमें इल्म नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कलाम करता है, ये अल्लाह के कलाम से साबित होता है।
तीसरी बात इस हदीस से, इस आयत करीमा से मालूम पड़ी कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम, अल्लाह का बात करना, कलाम करना, ये मखलूक नहीं है, मखलूक नहीं है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है। फरिश्ते क्या कहते हैं? फरिश्ते कहते हैं माज़ा क़ाला रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या फरमाया। अगर वो बोलना मखलूक होता, अगर वो बोलना मखलूक होता, जो अल्लाह ने बोला है, जो फैसला अल्लाह ने फरमाया है बोल के, अगर वो मखलूक होता तो फरिश्ते ये नहीं कहते कि अल्लाह ने क्या फरमाया, फरिश्ते कहते अल्लाह ने क्या पैदा किया है, अल्लाह ने क्या पैदा किया है। लेकिन वो मखलूक नहीं है, इसीलिए फरिश्तों ने क्या इस्तेमाल किया, माज़ा क़ाला रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या फरमाया। तो अल्लाह तबारक व तआला का कौल अल्लाह की सिफत है, ये मखलूक नहीं है, ये साबित हुआ इससे। चौथी बात साबित हुई कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी तमाम मखलूकात के ऊपर बुलंद है। कैसे है, कैसे है, कैफियत हमें नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी तमाम मखलूकात के ऊपर है, फौका, ऊपर है उसके। और अल्लाह तबारक व तआला की बुलंदी आई थी बात कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात के साथ बुलंद है, अल्लाह ताला अपने मकाम, मर्तबे, कद्र, मंजिलत के एतबार से बुलंद है, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी गलबे और अपने गलबे और अपने अख्तियार की बुनियाद पर भी क्या है, बुलंद है। तो उलूवे ज़ात है अल्लाह के लिए, और उलूवे कदर है अल्लाह तबारक व तआला के लिए, और उलूवे कहर है अल्लाह तबारक व तआला के लिए। ये उलू के सिलसिले में अहले इल्म ने बातें कही। आखिरी बात है, अल्लाह तबारक व तआला की अजमत साबित होती है कि अल्लाह कितना अजमत वाला है। वो फैसला फरमाए तो ऐसी घबराहट की आवाज की फरिश्ते भी कांप उठे। बहरहाल ये चंद मसाइल थे इसके। उसके बाद आज की जो हदीस है उसमें सही बुखारी वगैरह की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस के अंदर फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कि आपने फरमाया, और चूंकि इसकी सरसरी बात आपके सामने आ चुकी है इसलिए हम जल्दी से भी गुजर सकते हैं कुछ हिस्सा, और उसके बाद जब आएगी बात मजीद तो उस पर हम इत्मीनान से गुजरेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा क़ज़ल्लाहुल अम्र फ़िस्समा, अल्लाह तबारक व तआला जब आसमान में फैसला फरमाता है, जब अल्लाह तबारक व तआला आसमान में फैसला फरमाता है, दरबतिल मलाइकतु बिअजनिहतिहा ख़दआनन लिक़ौलिही, तो फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की बात के सामने पस्त हो करके, अल्लाह के फैसले, अल्लाह के कलाम, अल्लाह की बात जो अल्लाह फैसला फरमाता है उसकी बात के सामने पस्त हो करके, हकीर हो करके क्या करते हैं, दरबतिल मलाइकतु बिअजनिहतिहा, अपने पैरों को, अपने परों को क्या करते हैं, अपने परों को मारते हैं, फटफट, है ना, परों को क्या करते हैं, मारते हैं। आपने देखा होगा परिंदों को कि परिंदे जब कोई पकड़ने की कोशिश करे या वो पकड़ने में कामयाब हो जाए तो, या घबरा जाए, पकड़ने से बच जाए लेकिन घबरा जाए, तो क्या करते हैं वो, फिर वो परों को मारते हैं। ये परिंदे क्या करते हैं, अपने परों को मारते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के फैसले को सुनकर क्या करते हैं, दरबतिल मलाइकतु बिअजनिहतिहा, अपने परों को मारते हैं। ख़दआनन लिक़ौलिही, अल्लाह के कौल के, अल्लाह के फैसले के सामने पस्त होते हुए। अल्लाह के कलाम, अल्लाह के फरमान के सामने कौन आगे खड़ा हो। अल्लाह का कलाम, जैसे अल्लाह सबसे बुलंद, जैसे अल्लाह का कलाम सबसे बुलंद, तो मारे घबराहट के पस्ती और हकारत और जिल्लत और छोटा बन करके, मामूली हकीर हो करके, पस्त हो करके क्या करते हैं, वो अपने परों को मारते हैं। कअन्नहु सिलसिलतुन अला सफ़वानिन यनफुदुहुम ज़ालिक, कहते हैं ऐसा लगता है अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह का फरमान, अल्लाह की जो बात होती है, जो अल्लाह फैसला फरमाता है, ऐसा लगता है कि गोया कि वो बात सफ़वान, सफ़वान किसे कहते हैं, अल हजरुल अमलस, चिकने पत्थर, चिकने पत्थर को, सफेद चट्टान, चिकने पत्थर को कहते हैं क्या, सफ़वान। एक चिकने पत्थर पर, चट्टान पर, सिलसिलतुन अला सफ़वान, चिकने पत्थर के ऊपर कोई जंजीर हो, जंजीर, अगर चिकने पत्थर पर जंजीर अगर मारी जाए, छोड़ी जाए ऊपर से या पटकी जाए तो कैसे आवाज आएगी, वही आवाज कहते हैं यनफुदुहुम ज़ालिक, यनफुदुहुम ज़ालिक, वो जो अल्लाह तबारक व तआला फैसला फरमाता है और जो आवाज उसे आती है, वो आवाज सारे फरिश्तों में फैल जाती है, सारे फरिश्तों में सरायत कर जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि 7वें आसमान पर कोई फरिश्ता है तो वो घबरा गया, 6ठे आसमान वाले को नहीं मालूम पड़ा, 5वें वाले को और नहीं मालूम पड़ा, चौथे वाले को और नहीं मालूम पड़ा, ऐसा नहीं होता है। यनफुदुहुम ज़ालिक,
अल्लाह ताला का वो कलाम, अल्लाह का वो फरमान, सब घबरा जाते हैं। सब में वो अल्लाह ताला का कलाम क्या होता है, सरायत कर जाता है, पहुंच जाता है। जहां जहां फरिश्ते हैं सब के सब क्या होते हैं, उस कलाम, उस फरमान से, उस फैसले से घबरा उठते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, हत्ता इज़ा फुज़्ज़िअ अन क़ुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाल रब्बुकुम। उसके बाद जो बात हदीस में आ रही है वो बिल्कुल वही बात है जो हदीस, जो आयत करीमा में आ चुकी है। सूरह सबा की आयत नंबर 23 जो इससे पहले आपके सामने गुजरी, उसमें क्या है, कहते हैं यहां तक कि जब उनके दिल से डर क्या होता है, खत्म कर दिया जाता है। उनके दिलों से डर क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। यानी खौफ खत्म हो गया, घबराहट खत्म हो गई, नॉर्मल हो गए। तो कालू, तो कहते हैं माज़ा क़ाल रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या कहा। कालू कहते हैं, वो कौन, फरिश्ते कहते हैं, यानी सारे फरिश्ते ही बात कहते हैं, आपके रब ने क्या फरमाया, आपके रब ने क्या फरमाया। कालू, फिर फरिश्ते आपस में एक दूसरे को जवाब देते हैं, अल हक़ व हुवल अलीयुल कबीर, अल्लाह ने हक फरमाया, अल्लाह का फैसला बरहक है जो अल्लाह ने फरमाया है, और अल्लाह तबारक व तआला निहायत बुलंद है, बहुत बड़ा है। ये बात तो हमने उस आयत करीमा के अंदर भी पढ़ ली। आगे देखिए, अब वो जो फैसला अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, जो कौल आवाज आई, अब आवाज तो इतनी खौफनाक आवाज जैसे जंजीर को चिकने चट्टान पर, पत्थर पर पटका जाए, ऐसी कैफियत, फरिश्ते घबरा गए। तो अब वो आवाज कैसी होगी, अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है कि वो आवाज कैसी रहती है। आगे क्या है, कहते हैं फयस्माउहा मुस्तरिकुस समा, तो उस बात को, किसको, उस बात को, उस फैसले को बातें चुराने वाला शैतान सुनता है। बातें चुराने वाला शैतान क्या करता है, सुनता है। ये जो काहिन, जादूगर, रम्माल, अर्राफ, नुजूमी, पाखंडी है ना, पलीते करने वाले जो हमारे बीच में मौजूद हैं, है ना, बाबा बंगाली फलां फलां जो हमको देखने को मिलता है, समझते हैं ना, उसके अंदर कोई मुस्लिम नाम से है, कोई गैर मुस्लिम नाम से है, हमें नहीं मालूम किसका क्या अकीदा है अंदर, लेकिन नाम हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, और बैनर पोस्टर यहाँ वहाँ भी लगे हुए भी देखने को मिलते हैं। याद रखें, ये पूरा मामला किससे जुड़ा हुआ है, इन सब का सोर्स कौन है, वो चोर शैतान, वो चोर, मुस्तरिकुस सम, बातों को चुराने वाला शैतान। समझ रहे हैं क्या करते हैं, क्या फरमाया अल्लाह के नबी, फरमाया व मुस्तरिकुस सम'i हाकदा बादुहु फौqa बाद वसफ़हु सुफियान बिकफ़ी फहर्रफ़ा व बद्दद बैन असाबिह। अब यहाँ बीच में जो अभी मैंने पढ़ा आपके सामने, ये इबारत क्या है, ये इबारत रावी की है, यानी जो हदीस का रावी है, सुफियान नाम है, सुफियान नाम के रावी है सनद के अंदर, वो यहाँ इतनी बात बयान करके अगली आगे वाली बात बयान करने से पहले ये कैसे चोर शैतान चोरी करता है, बातों को चुराता है, जरा उसका मंजर, उसकी कैफियत बता रहे हैं, उसकी कैफियत बता रहे हैं। कहते हैं बस मुस्तरिकुस सम'i हाकदा बादुहु फौqa बाद, कहते हैं ये जो बातों को, फैसलों को चुराने वाला शैतान होता है ना, जिन या इंस या ऐसे ही जानवर, इसमें जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो बुरे हैं वो सब शैतान। इंसान अच्छा है तो अच्छा है, और अगर इंसान बुरा हो जाए तो कौन है, शैतान है। एक जिन है, इंसान की तरह एक दूसरी मखलूक है जो आग से पैदा की गई है, लेकिन अगर वो बुरा है, काफिर है, मुशरिक है, फासिक है, तो क्या है वो, शैतान है। एक जानवर है, हमारे कंट्रोल में अल्लाह ने दिया हुआ है, हम सवारी करते हैं, सामान लाते हैं, यहां से वहां हमारा जाना आना होता है, या हम उसको अपने कंट्रोल में रख करके, जिन जानवरों का गोश्त खाना हमारे लिए हलाल है, जायज़ है, हम दबे करके उसका गोश्त खाते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल में ना आए, बिदक जाए, आपको परेशान करे, आपको सवारी ना करने दे, तो वो भी क्या है, इस नाफरमानी और हठधर्मी की वजह से वो भी क्या है, वो भी शैतान है। इन सबको शैतान कहा जाए। शैतान कहते हैं हर उसको जो हद से तजावुज करे, सरकशी करे, हठधर्मी करे, अपने मालिक के काबू में ना रहे, अपने मालिक के काबू में न रहे। हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ताला अपने मालिक के काबू में हम ना रहे तो शैतान, जिन्नात, अगर वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और फरमान की ताबेदारी ना करे तो शैतान। ऐसे इंसान अल्लाह तबारक व तआला के बंदों के हाथ में अल्लाह ने इन जानवरों को दिया हुआ है, मुसख्खर फरमा दिया है, ताबे फरमा दिया है ना। अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम के अंदर कि हमने मुसख्खर कर दिया है, मुसख्खर कर दिया यानी कंट्रोल में दे दिया है। अगर कंट्रोल में ना आए, सवारी न करने दे, हमारे अपनी मसलहतों में न इस्तेमाल होने दें, तो ऐसी सूरत वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी शैतान कहलाएंगे, क्योंकि वो भी सरकशी कर रहे हैं, हठधर्मी कर रहे हैं।
अब यहां पर कहते हैं कि ये जो चोरी करने वाला जिन है, जिसको हम शैतान कह रहे हैं क्योंकि वो चोरी कर रहा है, तो चोरी है, चोरी करने वाला शैतान ही कहलाएगा। तो ये जो है सुफियान जो रावी हैं हदीस के, वो क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, इतना बयान कर दिया ना कि चोरी करने वाला उसको सुन लेता है, उसको क्या करता है, सुनने की कोशिश करता है। तो कैसे सुनने की कोशिश करता है भाई, फैसला तो कहां हो रहा है, आसमानों के ऊपर हो रहा है। अब छठा, सातवां, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, सारे आसमानों में जहां भी फरिश्ते हैं, है ना, सारे आसमानों में हलचल मच जाती है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान हो रहा है, रब्बे जुल जलाल का कलाम इरशाद किया जा रहा, ठीक है, घबरा जाते हैं। अब क्या करते हैं, ये जाहिर सी बात है कि वो आवाज हम तक तो नहीं पहुंचती है, हमें नहीं मालूम कि वो कहां है, आसमान की बुलंदी कहां। अब ये चूंकि आग से बनाई गई मखलूक है, ये एक दूसरे के ऊपर सवार होते हैं, एक दूसरे के ऊपर सवार होते हैं। आजकल इंसान भी है ना, एक दूसरे के ऊपर सवार होते हैं, करतब दिखाते हैं, है कि नहीं। और उसमें भी आप हैरान हो जाएं, कभी कभी 20-20 लोग एक दूसरे के ऊपर सवार रहते हैं। बहरहाल अगर मिट्टी की मखलूक एक दूसरे के ऊपर सवार हो सकती है, तो फिर ये तो आग की पैदा की गई मखलूक है, जिसका काम ही उछलना उबलना है, ऊपर की तरफ उसके शोले उठते हैं। और इसी बात को शैतान ने अपनी फजीलत और बरतरी के तौर पर बयान किया था, समझ रहे, जबकि बरतरी नहीं, ये जिल्लत है, ये पस्ती है, ये हकारत है। मिट्टी कभी भी आग से अफजल ही है, आग कभी मिट्टी से अफजल नहीं। और हमने गालिबन जिक्र किया था किसी मौके पर कि अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर 100 से ज्यादा दलाइल पेश किए हैं कि मिट्टी आग से अफजल है। शैतान ने गलत बोला, शैतान ने क्या कहा, अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन, मैं उससे बेहतर हूं, मैं आदम से बेहतर हूं, तूने मुझे मिट्टी से, आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। यानी अपने आप को खैर कहा, मैं आदम से बेहतर हूं। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने 100 से ज्यादा दलाइल देकर के समझाया, बतलाया कि इस 100 से ज्यादा वजूहात की बुनियाद पर मिट्टी बुलंद, खैर, अफजल, बेहतर है, और आग क्या है, आग मिट्टी के मुकाबले में कमतर और हकीर है। बहरहाल यहां पर मिसाल दे, उसी को समझाने लगे कि चोरी करने वाला कैसे चोरी करता है। कहते हैं हा कदा, चोरी करने वाला ऐसे चोरी करता है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर सवार होता है। अब यहां पर एक मसला आप सरसरी तौर पर यह भी समझ लें, ये मैं भी आपसे कह रहा हूं, जैसे रावी ने कहा कि चोरी करने वाला इस तरह एक दूसरे के ऊपर, बास के ऊपर होता है, ऐसे कहा उन्होंने, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे एक दूसरे के ऊपर बास पर होता है। उसके बाद रावी ने क्या किया, वसफ़हु सुफियान बिकफ़िही, रावी सुफियान ने, सुफियान कौन है, सुफियान बिन उयैना अल हिलाली अल कूफी, चोटी के इमाम हैं, है ना, चोटी के इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, कुतुब सित्ता के रावी हैं, और नहायत ही बुलंद पाया, बुलंद मकाम शख्सियत के मालिक। दो सुफियान मशहूर है ना, सुफियान बिन उयैना और सुफियान बिन सईद बिन मसरूफ अस-सौरी, सुफियान सौरी और इब्न उयैना, दोनों बुलंद पाया है, बेइंतहा। इनकी सुफियान बिन उयैना की जो वफात हुई है वो सुफियान सौरी के बाद में हुई है, वो 161 वगैरह में वफात पाए और ये 198 में वफात पाए। पहले खुलासे कलाम ये है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब उसको समझाया, ये देख रहे हैं ना हाथ, ये हाथ, ये सीधा हाथ है। उसके बाद उन्होंने समझाने के लिए इस हाथ को मोड़ करके ऐसा किया, देखा आपने कैसा किया, ये सीधा हाथ है, हथेली को ऐसे मोड़ा, और मोड़ने के बाद ये उंगलियां जो देख रहे हैं ना, इन उंगलियों को ऐसे फैलाया। रिवायत के अंदर क्या है, सुफियान ने उसकी सिफत बतलाई, कैफियत, कैसे एक दूसरे के ऊपर ये जिन्नात सवार होते हैं। अपनी हथेली से उसकी कैफियत बयान की, हर्रफहा, उसे मोड़ा, पहले तो क्या किया, उसे मोड़ा, उसके बाद वह बद्ददा बैन असाबिही, फिर अपनी उंगलियों के दरमियान फासला किया, गैप करके समझाया, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, और ऐसे ही और ऊपर वाले। इससे मालूम पड़ता है कि बास चीजें शरह तलब होती हैं, जब तक आप उसको ऐसे न दिखा दें, न बता दें एक्शन के जरिए से, तब तक बात समझ में नहीं आती है। बहरहाल इससे आजकल के दौर का ये जो मीडिया का जरिया है, वीडियो का, इसके जरिए से बहुत अच्छी तरह से मदद मिल सकती है, और अहले इल्म इससे तालीमी उमूर में खास तौर पर भरपूर फायदा उठा रहे हैं, और उठाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दलीलों में हमारे सामने मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
किसी चीज को डायग्राम बना करके समझाया, किसी चीज को मिसाल, किसी चीज को हाथ और है ना के जरिए से बाकायदा वजाहत करके समझाया, यानी फिजिकली समझाया, जिस्म के हाथ के जरिए से, उंगलियों के जरिए से मिसाल के तौर पर समझाया। इसे साबित होता है कि शरह करने के लिए इसकी जरूरत होती है। उसके बाद अगली बात क्या है, कहते हैं अब जो वो चोरी करने वाला शैतान जो है बातों को चुराने वाला, उसको सुनता है। कहते हैं फयस्माउल कलीमा फयुल्कीहा इला मन तहतहु। अभी देख लीजिए, एक दूसरे के ऊपर सवार होकर के कहां तक पहुंच गए, आसमान के किनारे से एकदम चढ़ते हुए कहां पहुंच गए, आसमान के किनारे। अब तादाद कितनी होती होगी अल्लाहु आलम, कितनी तादाद होती होगी, उनका हजम कितना है, उनकी कामत कितनी है, अल्लाहु आलम, हमें कुछ नहीं मालूम है। हमें इतना मालूम पड़ा इस हदीस से कि एक दूसरे के ऊपर सवार होकर के आसमान के किनारे पहुंचते हैं। फयस्माउल कलीमा, एक बात सुन लेता है। वो चोरी करने वाला क्या करता है, एक बात को चुरा लेता है। फयुल्कीहा इला मन तहतहु, ये बार बार याद रखना, ये है ना ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर, उसके ऊपर, इसके ऊपर, ऐसे कहते फयस्माउल कलीमा फयुल्कीहा इला मन तहतहु। ये अगर फर्ज करें सबसे ऊपर है, ये सबसे ऊपर है, इसने सुना कि अल्लाह ताला ने क्या फैसला किया। अब 10 फैसले, 20 फैसले, जो फैसले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाए, उसमें से एक बात को सुन लेता है। ऐसा होगा, अल्लाह फरमाता है कल ये होगा, बारिश बरसेगी, फला की पर मुसीबत आएगी, फला के साथ आसानी आएगी, फला के साथ ये मामला होगा। जो भी फैसला अल्लाह तबारक व तआला का है, ये ऊपर वाला सुन लेता है, और जैसे सुनता है फौरन नीचे वाले को बता देता है, और वो फौरन उसके नीचे वाले को, वो उसके बाद फौरन नीचे वाले को। ऐसे ही चंद सेकंडों में वो बात ऊपर से सुनी जाती है, एकदम नीचे वाले को पहुंच जाती है, और नीचे वाला फौरन अपने काम पर लग जाता है। कहां जाता है, इंसानी शैतान के पास जाता है। काहिन, जादूगर, अर्राफ, रम्माल, और क्या कहते हैं उसको, मुनज्जिम, नुजूमी जिसको कहा जाता है, ये सारे लोग इन सब के पास पहुंच जाता है। फौरन क्या करता है, इनके पास पहुंच जाता है, फौरन बता देता है हम लोगों ने सुना है, और फौरन एक दूसरे को लोगों ने पहुंचाया है, और ये बात है आसमान पर, इसका फैसला अल्लाह ने फरमा दिया है। इसको नोट कर लो। आपके पास तो आज कल परसों डेली 100-100 200 लोगों की भीड़ लग रही है ना। लोग अपनी किस्मत पूछ रहे हैं, लोग अपना गुमा हुआ खोया हुआ सामान पूछ रहे हैं, लोग अपनी मुस्तकबिल का, अपने हाल का सवाल कर रहे हैं, अच्छा होगा बुरा होगा, है ना, ये सब पूछ रहे हैं। तो ठीक है, सवाल करने के लिए आएंगे, सबको जवाब देना अपनी मर्जी, जो समझ में आएगा। ये वाला जवाब भी किसी को जाएगा ही, ये जवाब भी किसी को जाएगा जो हमने सचमुच अल्लाह की तरफ से सुना है। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, सुम्मा युल्कीहल आखिरु इला मन तहतहु। उसके बाद दूसरा वाला नीचे वाले को बता देता है, यहां तक कि उस चीज को जादूगर की जबान पर डाल देता है, या काहिन। जादूगर तो आप जानते हैं, और काहिन कौन होता है, मुस्तकबिल की खबर देने वाला, फ्यूचर की खबर देने वाला। आपके साथ ये हादसा होगा, आपकी शादी ऐसे होगी, आप फकीर हो जाएंगे, आप मालदार हो जाएंगे, आप ये खरीदेंगे, आप हज करने के लिए जाएंगे, वगैरह, इस तरह की बातें मुस्तकबिल की खबर देने वाले को काहिन कहते हैं। ये उसकी जबान पर, जादूगर की जबान पर या काहिन की जबान पर उस बात को पहुंचा देता। ये काम चलता है, ये काम क्या होता है, चलता है। अब इसमें आखिरी बात ये है कि ये तो इन चोरों का काम है, चोरी, बातों को चुराने वाले जिनों का, शैतानों का ये काम है, ऐसा वो करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एक निजाम है, एक सितारा है, एक क्या है, सितारा, जिसको कहते हैं अश्शिहाब या अश्शिहाबुस्साकिब, अश्शिहाब वो सूरत जो आयत करीमा जो पढ़ी जा रही सूरह तारिक की, वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक अन्नज्मुस्साकिब, अन्नज्मुस्साकिब, एकदम चमकने वाला सितारा ये है। अब ये तो काम जिन्नात करते हैं, एक दूसरे के ऊपर सवार। अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी है, अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत है। कभी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है और वो सितारा मार दिया जाता है, इस पूरी लाइन को जला करके खाक कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सितारा भेज दिया जाता है, वो सितारा टूटता है, और टूट करके पूरी जिनों की, शैतानों की जो लाइन थी वो पूरी की पूरी क्या होती है, जल करके खत्म हो जाती है। कभी सुन लेते हैं उसके बाद जल जाते हैं, और कभी सुनने से पहले जल जाते हैं, कभी सुन लेते हैं, सुनने के बाद काहिन को पहुंचा देते हैं, फिर जल जाते हैं, और कभी काहिन को पहुंचाने से पहले जल जाते हैं। सब कैफियत होती है। ये
अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत है। अल्लाह तबारक व तआला, कोई कह सकता है जब अल्लाह तबारक व तआला ने एक सितारा बना रखा है तो अल्लाह ताला क्यों सुनने देता है, क्यों नहीं सबको जला करके ख़त्म कर देता है? ये हम नहीं एतराज़ कर सकते। ला युसअलु अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून। अल्लाह जो करे नहीं सवाल किया जा सकता कि क्यों अल्लाह फरमाता है, क्यों ऐसा करता है। हम लोगों से सवाल किया जाएगा, हम बंदे अल्लाह तबारक व तआला के। तो फ़अ्आलुल लिमा युरीद, जो चाहता है अल्लाह तबारक व तआला करता है। कोई नहीं पूछ सकता अल्लाह से क्यों, कैसे, ये सवाल नहीं हो सकता है मेरे भाइयों। तो बात क्या समझने की है? बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत है। वो जानता है कि कब जला देना है और कब छोड़ देना है। क्यों? बंदों की आजमाइश है, इब्तिला के लिए हम पैदा किए गए हैं, इम्तिहान के लिए पैदा किए गए हैं। अगर शैतानों को छोड़ा ही ना जाए तो हमारी आजमाइशी क्या होगी? हमारा गुनाही, हम गुनाही क्यों करेंगे? हम कबीरा सगीरा मासी क्यों करेंगे? लेकिन आजमाइश है ना। हम किस लिए पैदा किए गए? खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम। अल्लाह ने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि तुम्हें आजमाए, आजमाने के लिए पैदा किए गए हैं। जिंदगी आजमाइश है, इब्तिला है, और इस आजमाइश और एग्जाम के बाद रिजल्ट आखिरत में मिलना है। ये अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी है। कभी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है, वो सितारा टूटता है और सुनने से पहले जल जाते हैं, और कभी सुन लेते हैं लेकिन पहुंचाने से पहले जल जाते हैं। दोनों तरह से होता है। उसी बात को बयान किया, रुब्बमा अलकाहा क़ब्ला अन युद्रिकहु। कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो बात आसमान से सुनता है वो जादूगर को काहिन को पहुंचा देता है ना। क़ब्ला अन युद्रिकहु फयक्ज़िबु माहा मिअत कज़िबा। उससे पहले रुब्बमा अदरकहु शिहाबु क़ब्ला युल्क़ियहा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो शिहाब साक़िब, वो सितारा जो है ना, चमकता हुआ सितारा, कभी कभी जिन और शैतान की इस पूरी लाइन को पकड़ लेता है क़ब्ला अन युल्क़ियहा, उस बात को शैतान तक पहुंचाने से पहले। ठीक है। और जब शैतान को पहुंचाने से पहले पकड़ लिए जाएंगे तो जल के खत्म हो जाएंगे। फिर वो बात जादूगर तक, काहिन तक नहीं पहुंच पाएगी। और कभी क्या होता है, अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी होती है, उसकी मशीयत होती है कि वो क्या करता है, वो बातों को जादूगर तक, काहिन तक पहुंचा देता है। और ये शिहाब, ये टूटने वाला सितारा नहीं टूटता है, बच जाते हैं ये, और वो एक बात सच्ची आसमान से जो सुने रहते हैं उसको पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। अब जैसे ही जादूगर काहिन के पास वो अल्लाह की तरफ से एक सच्ची बात, जिसका फैसला अल्लाह ने आसमानों पर किया है, वो बात मिलती है, फयक्ज़िबु माहा मिअत कज़िबा। अब वो जादूगर और काहिन क्या करता है, उस एक सच्ची बात के साथ में 100 झूठ मिलाता है। उसके साथ में क्या करता है, 100 झूठ मिलाता है। फयुकालु, तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यानी जादूगर के पास बात पहुंच गई, 100 झूठ मिला दिया। अब उसके बाद आप पहुंचे, मैं पहुंचा, फला, अल्लाह न करे कि हम जाएं, मिसाल बता रहा हूं मैं कि बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं ना, लाइन लगी रहती, लाइन लगी, जादूगरों, काहिनों, नजूमियों, अर्राफों, रम्मानों के पास लाइन लगी रहती मेरे भाई। शादी का मसला है, कारोबार का मसला है, और क्या नाम है, एब्रॉड जाने का मसला है, नाकामी है, फला है, निकाह है, खानदान का झगड़ा है, आओ चंद सेकंडों में आपके मसले हल। समझ रहे? इनके पास जाते हैं। अभी क्या करेंगे, आपको बताएंगे, आपका ऐसा होने वाला, आपका ऐसा होने वाला, आपका ऐसा होने वाला है, 100 झूठ मिला करके बता देंगे। कहते फयुकालु अलैसा क़द क़ाल लना यौम कज़ा व कज़ा। अब एक बात तो सच्ची है, 100 लोगों को बतलाया उसने, 100 लोगों में से 99 की बात क्या निकली, झूठ निकली। एक आदमी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे बताया था जो बाबा साहब ने, बाबा ने जो मुझे बतलाया था, जादूगर ने, काहिन ने, एकदम जैसे कहा था वैसे ही निकला भाई, एकदम एज इट इज, कुछ नहीं, सेम। उसने कहा था कि मौत हो जाएगी, मौत हो गई। उसने कहा था कि हादसा होगा, हादसा हो गया। उसने कहा था ये होगा, ये होगा, जैसे कहा था वैसे हो गया। आप कैसे कहते हैं कि बाबा मोतबर नहीं है, जादूगर मोतबर नहीं है? कैसे कहते हैं कि आप झूठा है? हमें जो बताया था वो तो सही निकला। तो कहते हैं कि कहा जाता है अलैसा क़द क़ाल लना यौम कज़ा व कज़ा। लोग क्या कहते हैं, कहते हैं फला फला दिन हमसे उसने ये बात कही थी कि नहीं कही थी, और कही थी तो सच निकली थी कि नहीं निकली थी? सच निकली थी भाई। कहते हैं फयुसद्दक़ु बितिल्कल कलिमतिल्लती सुमिअत मिनस समा।
उस जादूगर, उस काहिन, उस झूठे दज्जाल, मक्कार, फरेबी की बात को उस एक सच्ची बात की बुनियाद पर जो आसमान से सुनी गई है उसी को मिला देने की वजह से उसकी 100 बातों को सच माना जाता है। 100 बातों को उसे क्या माना जाता है? सच माना जाता है। भाई हमारे साथ सच्चा हो चुका है, जैसे कहा था वैसे हुआ है, इसलिए आप जाइए, बेफिक्र रहिए, होगा। अब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 लग जाता है, सिलसिला जुड़ जाता है। सुबह शाम देख लो लोग कितने ऐसे लोगों से साल साल से जुड़े हुए हैं, अल्लाह की कसम साल साल से जुड़े हुए हैं, उनकी उम्रें खत्म होने को आ गई, नहीं कोई मुराद पूरी हुई। और कभी कोई बात सच निकल गई तो उसका राज क्या है? उसका राज ये है। तो आज अगर तौहीद का खालिस इल्म ना सुन लेना अच्छी तरह, अगर तौहीद खालिस का इल्म ना हो तो ये जाहिल कौम 1% सच्चाई की बुनियाद पर 100% झूठ मानने को तैयार है। किसका नतीजा है? जहालत का नतीजा है। अगर इल्म हो अल्लाह के कलाम का, इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का, तो आदमी सेकंडों में इस बात को समझेगा। भाई ठीक है, जादूगरों काहिनों के पास जा रहे हो ना, तुम कह रहे हो ना एक बात बोला था सच निकली, उसकी कहानी है। उसकी कहानी क्या है? यह है जो रब्बे जुल जलाल ने सूरह सबा में बयान फरमाया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सही बुखारी की रिवायत में हमारे सामने सही हदीस मौजूद है, उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी वजाहत फरमाई है कि एक बात जो सच निकलती है वो क्यों निकलती है, वो क्यों निकलती है। समझ रहे? ये है। तो खुलासा ये है कि अगर तौहीद से जहालत है तो फिर इंसान सबसे बड़ी मुसीबत में, न जाने किस खाई में, न जाने किस वादी में भटक जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। और तौहीद का इल्म है, अल्लाह तबारक व तआला के हक़ तौहीद का इल्म है, इल्म दीन है। और सबसे अहम चीज क्या है दीन के इल्म में? अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का इल्म, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से वही उतारी, किताबें नाजिल फरमाई, रसूलों को भेजा। समझ रहे? जिसके लिए जंगें हुई, जिसकी वजह से, जिसके लिए, जिस तौहीद के लिए औरतें बेवा हुई, इस तौहीद के लिए हजारों की तादाद में बच्चे यतीम बन गए। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद दुनिया में कैसे आम होगी, जिसने सारी कायनात को बनाया है। सजदा उसी का होना चाहिए, इबादत उसी की होनी चाहिए। तो खुलासे कलाम क्या है? खुलासे कलाम यह है कि उसी एक बात की बुनियाद पर जो आसमान से सुनी गई वो तो सच्ची है, उसी की बुनियाद पर उस जादूगर को सच्चा, उस काहिन को सच्चा, उस रम्माल को, उस अर्राफ को, उस नुजीमों को क्या माना जाता है? सच्चा है। कहते हैं भाई बहुत पावरफुल है, पहुंचा हुआ, जो बोलता है होता है। मैंने फला से मुलाकात की, मैंने फला से मुलाकात की। और ये क्या करते हैं कि ऐसे लोगों को जमा करके रखते हैं जिनको आसमान वाली बातें बतलाई गई होती हैं, उनकी गवाहियों की बुनियाद पर इस सारी दुनिया को गुमराह करते हैं, उनके अकीदों को बिगाड़ते हैं और फिर ये नतीजा निकलता है। खैर ये तो इस हदीस का तर्जुमा हुआ, इसका माना हुआ। मेरे भाइयों असल में बताना क्या है, ये सारी तफसीलात का बताने का मकसद क्या है? फरिश्ते, माना क्या, यहां मकसूद क्या है? फरिश्ते घबरा जाते हैं, फरिश्ते कांप उठते हैं। फरिश्ते कांप उठते हैं जिनकी इतनी ताकत है कि एक सितारा अगर टूट जाए, आप सोचिए तो न जाने कितने 100 कितने हजार जिनों की एक साथ में मौत हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला का फैसला आसमान पर हो, फरिश्ते कांप उठते हैं, परों को मारने लगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और फरमान के सामने पस्त होते हुए। तो जब फरिश्ते खज़ान है ना, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के सामने किस कदर मामूली, किस कदर कमजोर, किस कदर घबरा जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा फरिश्तों को पुकारा जा सकता है? जो खुद घबरा जाते हो वो हमारी घबराहट को कैसे दूर करेंगे? वो अल्लाह दूर करेगा जो अल्लाह तबारक व तआला लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर, उसके मिस कुछ भी नहीं। मेरे भाई वो खालिक, मालिक, मुदब्बिर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का क्या कहना, उसके अफ़आल का क्या कहना, उसकी आज़मतों का क्या कहना। तो बहरहाल इस सिलसिले में बहुत सारी बातें आई हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कायनात की दलीलें पेश करता है। अल्लाह आसमानों का, ज़मीनों का मालिक है, आसमान और ज़मीनों के दरमियान की सारी बड़ी बड़ी छोटी छोटी मखलूक़ात का मालिक है। पहाड़ उसके, समंदर उसके, दरिया उसके, आसमान उसके, ज़मीन उसकी, है कि
हवा उसकी, फिजा उसकी, बारिश उसकी, दाने, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला। हम सारे खरबों खरबों की तादाद में इंसान किसके? अल्लाह तबारक व तआला के। कहाँ लौट के जाएंगे? अल्लाह की तरफ। इतनी दौलत, इतना सोना चांदी दुनिया में है, किसका है? अल्लाह तबारक व तआला का। अल्लाह ने दे रखा अपने बंदों को, जब तक जिंदा हो यूज करो। लौट के कहाँ आने वाले हो? मेरी तरफ आने वाले हो। ये हम मालिक नहीं है, हमें वदीयत की गई, किया गया, हमें दिया गया है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक यूज करें, इस्तेमाल करें। और जैसे हम कहते हैं हलाल इस्तेमाल करें, मर्जी के, अपनी मर्जी के मुताबिक ना इस्तेमाल करें। हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे। ये हमारे लिए दिया गया है। हम परमानेंट किसी चीज के मालिक नहीं। अगर मालिक होते तो मालिक रहते कि नहीं रहते? लेकिन इंसान मरता है, कितना भी रजिस्ट्रेशन किया गया हो, पेपर बना हुआ हो, उसका मालिक अब कौन हो गया? उसके वारिसी। चला गया कि नहीं चला गया? इसलिए कोई मालिक नहीं है। और वो वारिसीन जब वो मरते हैं तो उसके वारिसीन उसके मालिक बन जाते हैं। इसलिए हर मरेगा छोड़ के जाएगा, हर जाने वाला जाएगा छोड़ के जाएगा। असल मालिक कौन है? जिस अल्लाह ने दिया है वही उसका मालिक है। समझ रहे हैं? बहरहाल ये खुलासा, इसे एहसास करना चाहिए कि अगर मेरे पास दौलत है तो मैं जरा दायरे में रहूं, काबू में रहूं, कंट्रोल में रहूं। ये ना समझूं कि मैं बहुत ऊंचा हो चुका हूं। मेरे पास दौलत है तो अल्लाह के देने से मुझे मिला है। दौलत किसके देने से मिली है? अल्लाह के देने से। मैं लेने वाला हूं, मैं लेने वाला, अल्लाह ने मुझे दिया है तो मुझे मिला है। अगर अल्लाह ना दे तो मिलेगा? मिलेगा। लेने वाला इतना फख्र करता है, भिखारी इतनी बर्तरी का ऐलान करता है, इजहार करता है। थोड़े से एहसास के साथ अगर इंसान सोचे तो मैं समझता हूं कि इबरत के लिए छोटी सी बात भी काफी है कि हम देने वाले, अल्लाह के दर के भिखारी। यह है इस हदीस का तर्जुमा। बहरहाल मेरे भाइयों, इसके अंदर बहुत सारे फवाइद भी हैं, लेकिन चंद फवाइद का मैं 1-2 मिनट में, 5 फवाइद हैं मुख्तसर, और चूंकि बहुत सारी बातें आज भी चुकी हैं तो मैं इसका तज़किरा करके बात को मुकम्मल खत्म कर देता हूं। पहली बात इस हदीस से मालूम पड़ती है कि मुशरिकीन जो है ना, दुनिया में जो भी शिर्क करने वाले, अरब के हों, आजम के हों, बरे सगीर के हों, यूरोप के हों, अरब कहीं के भी मेरे भाई, और क़यामत तक जो भी शिर्क करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में, सारे के सारे मुशरिकीन की तरदीद होती है कि मुशरिको, शिर्क कर रहे हो ना, अल्लाह का साझीदार बना रहे हो, मदद मांग रहे हो, इबादत कर रहे हो, रुकू कर रहे हो, सजदा कर रहे हो, तवाफ कर रहे हो, अल्लाह के घर के सिवा किसी कब्र का, किसी के मज़ार का मदद मांग रहे हो, फरियाद मांग रहे हो, कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? पनाह तलब कर रहे हो। जो कुछ भी तुम शिर्क कर रहे हो ना, सारे मुशरिकों के ऊपर तरदीद होती है। जो अल्लाह के सिवा फरिश्तों को पूज रहे हो, फरिश्तों को पुकार रहे हो, फरिश्तों की इबादत कर रहे हो, या नेक लोगों की, सालिहीन की इबादत कर रहे हो, या अल्लाह तबारक व तआला के नबियों की, रसूलों की इबादत कर रहे हो, जो भी अल्लाह के सिवा किसी की भी इबादत कर रहे हो, उन सारे मुशरिकीन की तरदीद होती है कि फरिश्तों की, जो सबसे ताकतवर मखलूक़ात हैं अल्लाह तबारक व तआला की, मखलूक़ात में से सबसे ताकतवर मखलूक है, जब वो घबराते हैं, कांप जाते हैं, उनको नहीं पुकारा जा सकता तो फिर किसको पुकारा जा सकता है? तुम्हारा ये रवैया गलत है, तुम्हारा ये अकीदा, तुम्हारा ये तरीका, अल्लाह के सिवा की इबादत करना गलत है, बातिल है। दूसरी बात मालूम पड़ती है इस हदीस से कि अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी अज़मत है। अल्लाह बेपनाह अज़मतों वाला है। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह से ज्यादा अज़मत वाला कोई नहीं है। और इसीलिए वही तन्हा जो सारी अज़मतों का मालिक है, सारी अज़मतों का मालिक अल्लाह तबारक व तआला, वही अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इबादत की तन्हा, अकेली मुस्तहिक है। अल्लाह तबारक व तआला का कोई किसी भी चीज़ में, इबादत में, रुबूबियत में, अस्मा व सिफ़ात में, अफ़आल में, कुदरत, किसी भी चीज़ में कोई भी साजी और शरीक नहीं। ये इस हदीस से दूसरी बात मालूम पड़ती। तीसरी बात मालूम पड़ती है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक के ऊपर बुलंद है। उस आयत से भी मालूम पड़ा और इस हदीस से भी मालूम पड़ा कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक के ऊपर है, बुलंद है। और यह भी साबित होता है कि अल्लाह तबारक व तआला कलाम करता है, कलाम करता है। अब यहाँ एक फ़िरका है, उस पर अभी तफसीली बात नहीं कर सकते। एक फ़िरका अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात का इनकार करता है और कहता है अल्लाह तबारक व तआला का कलाम मान लेते हैं कि अल्लाह बात करता भी है तो वो ऐसी बात नहीं करता है जिसमें आवाज़ आए, कलाम में आवाज़ आए, उसके अंदर हुरूफ हो, उसके अंदर अल्फाज हो, ऐसी बात नहीं करता। वो कलाम नफ्सी है। कलाम नफ्सी, कलाम नफ्सी क्या है? यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में कलाम करने की सलाहियत है।
लेकिन वो बात करे, बोले, आवाज आए, हुरूफ हो, ऐसा नहीं। अगर ऐसा मान लेंगे हमारी तरह कलाम करने वाला हो जाएगा। तो ये कौन लोग हैं? ये बिदती फिरका है। इनकी तफसीलात सब बाद में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम पढ़ेंगे कौन लोग हैं ये, है ना। तो क्या है ये? अल्लाह ताला कलाम करता है, कलाम नफ्सी नहीं, कलाम करता है। कैसा कलाम है वो? युस्मा, सुना जाता है वो। तो सुना जाएगा तो आवाज होगी तब सुना जाएगा। फरिश्ते सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? फरिश्ते सुनते हैं कि नहीं सुनते अल्लाह के फैसले को? तो आवाज वाली बात अगर ना होती तो सुनते नहीं सुनते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ही की जात है जो बोले बगैर भी जानता है हमारे दिलों में क्या है कि नहीं। लेकिन और कोई मखलूक है, आप ना बोले मैं सुनूंगा, मैं ना बोलूं आप सुनेंगे। ये मखलूक की ताकत ही नहीं है कि गैर मसमू कलाम को सुन ले। ना सुनी जाने वाली बात जो सिर्फ दिल के अंदर हो, नफ्स के अंदर हो, तबीयत के अंदर हो, उसको कोई सुने, ये ताकत किसी के पास नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, सीनों के भेदों को जानता है। धीमी आवाज में बोलो या जोर आवाज से बोलो, अल्लाह तबारक व तआला सब सुन रहा है। अच्छा, उसके बाद तो ये साबित होता है कि अल्लाह कलाम करता है, और कलाम कैसा कलाम? सुना जाने वाला कलाम करता है, उस तरह में जैसे लोग कहते हैं। चौथी बात इस हदीस से मालूम पड़ती है कि जादू बातिल है। कहानत, मुस्तकबिल की, फ्यूचर की खबरें देना, ये बातिल है। और कहते हैं अगर जादूगर, काहिन कभी सच भी बोल दे, सच भी बोल दे मतलब उसकी कोई बात सच भी निकल जाए, तब भी क्या हुक्म है? तब भी क्या है? तब भी वो झूठा है। तब भी वो क्या है? झूठा है और बातिल है। तो अगरचे जादूगर कभी सच बोले, सच बोलने का मतलब वही है कि जो सच्ची बात उसके पास आती है वो, या ऐसे भी अगर फर्ज करो कि कभी वो सच बोलता हो तो भी बहरहाल जादूगरी, कहानत, सहर या उसके अलावा और जो शुबदे चलते हैं, ये सब के सब क्या है? बातिल है। पांचवी और आखिरी बात यह है कि अक्सरियत का एतबार है। एतबार किसका है? अक्सरियत का है, थोड़े और मामूली का एतबार नहीं है। ये कहां से आ गया? ये मसला कहां से आ गया? एक सच्चाई और 100 झूठ। एक सच्ची बात अल्लाह की तरफ से और 100 झूठ। एतबार किसका है भाई? एक का एतबार नहीं है। एक तो अल्लाह की तरफ से बात है तो सच निकलेगी ही निकलेगी। एक बात जो अल्लाह की तरफ सच है कि नहीं सच है वो। लेकिन ये नहीं कोई कह सकता है, ये नहीं कहा जा सकता भाई एक बात तो सच निकली है तो फिर जादूगर को क्यों हम झूठा बोलते हैं, फिर काहिन को क्यों झूठा बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि एक बात सच्ची अल्लाह की तरफ से है तो उस एक का नादिर का एतबार नहीं किया जाएगा। एतबार किसका किया जाएगा? ज्यादा का। ज्यादा वो सच बोलता है कि झूठ बोलता है? ज्यादा झूठ बोलता है, तो झूठ ज्यादा है, ज्यादा का एतबार किया जाएगा, इसलिए इसको झूठा करार दिया जाएगा। एक बात सच्ची निकल गई, उस एक बात सच्ची की वजह से सच्चा नहीं कहा जाएगा। तो एतबार ज्यादा का है, एतबार थोड़े का नहीं है। ये इस हदीस से बात मालूम पड़ती है। बहरहाल अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह अज़्ज़ व जल इस सिलसिले में जो भी दुनिया में शिर्क करने वाले लोग हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें समझने की तौफीक अता फरमाए कि ताकत अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी बंदे की मदद करने की, फरियाद सुनने की और पनाह देने की किसी के पास नहीं सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। इसलिए तमाम मुशरिकीन का ये अमल बातिल है। अल्लाह ताला हमें और आपको इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।